दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और नई लोन एप्लीकेशन के बारे में, जिस एप्लीकेशन का नाम है जीएस फाइनेंस एप्लीकेशन। वैसे तो ये एप्लीकेशन काफ़ी पुरानी है, पर इस एप्लीकेशन पर एक न्यू अपडेट यहाँ पे आ चुका है। अगर आपने भी जीएस फाइनेंस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करके देख लिया है और आपको लोन नहीं मिल पा रहा, तो भाई इस अपडेट के बाद आपको लोन मिलने लग जाएगा। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.9 की इसकी रेटिंग है और 10 लाख प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड है। अगर मैं इसके अबाउट सेक्शन को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है आप 1000 से लेके 2 लाख रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। आपको जो रिपेमेंट का टाइम मिलता है वो मिलता है 61 दिन से लेके 365 दिन का। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी आप चेक कर सकते हैं, 1% से लेके 5% की आपको इसकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, इसकी जो रिपेमेंट है अगर आप उसको लेट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी यहाँ पे देना पड़ सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोलते हैं कि हम आपको जो लोन दिलवाते हैं वो दिलाते हैं डायरेक्ट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी एप्लीकेशन की तरफ से। आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अगर हम इनके एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे लिखा है आपकी जो एज है 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। वैलिड आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए। आपका जो नंबर है वो भी आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे स्लाइड करना है। अगर आपको लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत है आप इनके कंटिन्यू से भी बात कर सकते हैं और आप इनका जो सपोर्ट नंबर है उससे भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएस फाइनेंस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब जैसे मैंने जीएस फाइनेंस एप्लीकेशन का पे ओपन किया, अब यहाँ पे आपको मिलता है मोबाइल नंबर। अब आपका जो भी फोन नंबर है फोन नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। वो ओटीपी आपको डाल के नीचे आना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है एंटर योर नेम। अब आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं पे टैप करता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है। उसके बाद आपको सिंपल से अपनी केवाईसी करनी है। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको साइन इन का जो एग्रीमेंट है उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके लिए आपको नीचे आना है अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है फर्स्ट नेम। अब आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। लास्ट नेम आपको नीचे डाल देना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। जेंडर को आपको सिलेक्ट करना है। अपना एड्रेस आपको डाल देना है। अपना जो पिन कोड है पिन कोड आपको फिल करना है। आपका जो स्टेट है स्टेट आपको डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पे आपको मिलता है सिलेक्ट प्रोफेशनल। अब देखो यहाँ पे आपको मिलता है चॉइस योर यूजर टाइप। तो उसके बाद आपको मिलता है 3 ऑप्शन। यहाँ से आपसे पूछा जाता है आप एक सैलरी पर्सन है या आप कोई बिजनेस करते हो या आप एक स्टूडेंट है। तो तीनों में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने आता है कि आपको जो सैलरी है वो कैसे मिलती है। उसके बाद आपको नीचे आना, अपनी मंथली सैलरी आपको डाल देनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है जॉब सेक्टर, आपकी जो जॉब है वो प्राइवेट है गवर्नमेंट है। आपको दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है कि यहाँ पे आपको 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल देने। सबसे पहले आपको फुल नेम डालना है। उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर किसका डालना चाहते हो वो आपको फिल करना है। नीचे आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है और सेम प्रोसीजर यहाँ पे नीचे रहेगा। यहाँ पे लिखा है सेकंड रिलेटिव, तो यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना है, अपना नंबर आपको डाल देना है। दोनों कॉन्टैक्ट आपको डाल के नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है आधार वेरिफिकेशन। देखो यहाँ पे आपको आधार कार्ड की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, पर यहाँ पे हमारा जो आधार कार्ड है वो डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आगे चल के आपको देखना है, उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अब आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, नीचे आना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको मिलता है सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका जो कैमरे का साइज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस गोलधार के अंदर आपको अपनी सेल्फी यहाँ पे कैप्चर कर लेनी है। जैसे अपनी सेल्फी को आप कैप्चर करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो फाइनल देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन से मुझे यहाँ पे जो अप्रूवल मिला है वो मिला 7,000 रुपये का। अब जो 7,000 रुपये का अप्रूवल मिला है तो उसके बाद आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि योर लोन अमाउंट हैज़ बीन अप्रूवल। अब जो 7,000 रुपये का मेरा लोन अप्रूवल हुआ है उसके लिए आपको नीचे आना है, दोबारा से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ पहले से लिखी गई है कि अगर आप यहाँ पे गलत जानकारी देते हैं तो यहाँ पे आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन नहीं मिलेगा ओके का, आपको ओके वाले ऑप्शन
ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो फाइनल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो लोन की डिटेल है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। जैसे कि हमारा जो लोन का अमाउंट रहेगा वो रहेगा 7,000 रुपये का। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 470 रुपये की। उसके बाद आपके जो खाते में पैसे आएंगे वो आएंगे 6530 रुपये। उसके बाद आपकी जो मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो आपकी बनेगी 1913 रुपये की और टोटल पेमेंट आपको करनी है 7653 रुपये की। अब यहाँ पे आपको जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा यहाँ पे आपको 653 रुपये का आपको इंटरेस्ट टोटल यहाँ पे देना पड़ेगा। अब टाइम आपको मिलेगा पूरे 4 महीने का। आपको सिंपल सा नीचे आना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो ई साइन इन है उसको आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर ट्रांसफर करने से पहले आपको दोबारा से एक बार एप्लीकेशन को प्ले स्टोर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो जैसे मैंने एप्लीकेशन का पे ओपन किया उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। अब यहाँ पे आप इसकी रेटिंग को चेक करेंगे, 4.9 की इसकी रेटिंग है। रेटिंग एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। दोस्तों जैसे मैं इस पे टैप करता हूँ ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको इसका जो रिव्यू है वो जरूर अच्छे से चेक कर लेने हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि जब भी यहाँ पे लोन अप्रूवल होता है, जब हम इसको साइन इन पे कंप्लीट करते हैं, आगे चल के हमारा जो लोन है रिजेक्ट हो जाता है। अगर मैं इसकी 1 स्टार की रेटिंग पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफी लोगों ने इसको जो कमेंट है वो बैड कमेंट दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिखा है कि यहाँ पे लिखा 1 EMI ऑटो डेबिट, यहाँ पे लिखा गया जो लोन था वो रिजेक्ट हो गया। पर यहाँ पे जो EMI है यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑटो डेबिट डिडक्ट, यहाँ पे EMI कट चुकी है। यहाँ पे और नीचे आना है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिखा है कि यहाँ पे इट्स द लुक 2000 रुपए का लोन था, दिस ऐप द ऑटो डेबिट इन्होंने इनेबल कर दिया पर इनका जो लोन था वो रिजेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे भी आपको स्लाइड करना है नीचे की तरह। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा 590 रुपए इनके पे डिडक्ट हो चुके हैं अकाउंट से, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा यू हैव द ऑलरेडी 2000 से लेके 3000 रुपए स्टॉप ऑटो डेबिट। तो भाई जो ऑटो डेबिट है वो इनेबल हो जाता है पर इनके जो पैसे हैं वो आपके बैंक खाते में नहीं आते। तो भाई इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इनके जो कमेंट सेक्शन पे आना है और यहाँ पे इसकी जो रेटिंग वगैरह उसको आपको चेक करने के बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है।